नमस्कार, छत्तीसगढ़ कौशल्य भूमि देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। खबर रायपुर से है, जहां साय मंत्रिमंडल में अब हर बुधवार को बैठक आयोजित की जाएगी। आज कैबिनेट की चौथी बैठक रखी गई है। जानकारी के मुताबिक इस कैबिनेट की बैठक में अहम फैसले हो सकते हैं। मोदी गारंटी को पूरा करने के साथ ही जनहित के अन्य विषयों पर भी पूरा करने के लिए ये बैठक आयोजित की जाएगी। गौरतलब है कि राज्य गठन के बाद ये पहला ऐसा मंत्रिमंडल होगा जहां हर हफ्ते मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित होगी। बुधवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक का एजेंडा अभी सामने नहीं आया है, लेकिन सूत्रों की माने तो बैठक में 5 फरवरी से शुरू हो रहे विधानसभा के बजट सत्र को लेकर चर्चा हो सकती है। इसमें राज्यपाल के अभिभाषण को लेकर भी मंथन हो सकता है। वहीं सरकार मोदी की गारंटी वाली योजनाओं को जल्द से जल्द लागू करने की तैयारी में है। तो कैबिनेट की चौथी बैठक आज है और ऐसे में हर हफ्ते बुधवार को ये बैठक होने जा रही है। राज्य के गठन के बाद पहला मंत्रिमंडल ऐसा है जो कि हर बुधवार को ये बैठक करने के लिए जा रहा है। और ऐसे में आपको बता दें कि हर हफ्ते ये बैठक होने जा रही है। सभी मंत्रियों को बुलाया गया है रायपुर। कैबिनेट की बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि आने वाले बजट सत्र की जो शुरुआत किस तरीके से करनी है और क्या कुछ अहम होने जा रहा है, उसमें इसको लेकर भी चर्चा संभव है। और इस तरीके से मोदी की गारंटी को जन जन तक पहुंचाने का भी कार्य इस बैठक में किया जा सकता है। मंथन होगा और चर्चाएं होंगी कई ऐसे मुद्दों पर जो कि छत्तीसगढ़ के हित में हो। तो सभी मंत्रियों को बुलाया गया है रायपुर। कैबिनेट की बैठक आज। विकास यादव रायपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, ये बैठक कितनी देर में होने जा रही है? क्या जानकारी इस बैठक से जुड़ी हुई? देखिए, साय कैबिनेट की जो है आज चौथी बैठक है और यह शाम 5 बजे के बाद जो नया राजधानी स्थित मंत्रालय परिसर में होगी। और इस बैठक में जो है खासतौर पर जो है जिन योजनाओं को जो है अभी तक से जिन योजनाओं पर जो चर्चा चल रही थी उन योजनाओं को अमली जामा पहनाना है। साथ ही जो है इस कैबिनेट की बैठक में सबसे महत्वपूर्ण निर्णय यह है कि 22 तारीख को होने वाले राम अयोध्या मंदिर में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा को लेकर चर्चा की जाएगी। साथ ही जो है राजिम कुंभ मेले का जो नाम है उसको बदलने का मुद्दे पर चर्चा होगी। साथ ही जो महतारी वंदन की जो योजना छत्तीसगढ़ में चलाई जानी है उस पर चर्चा होगी। तो कुल मिलाकर आज की जो है बैठक काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि जो है इस बैठक के बाद जो है साय सरकार जो है सप्ताह में एक दिन बैठने का भी निर्णय लेगी। हर सप्ताह जो है बुधवार को जो है साय सरकार की एक कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें तमाम मंत्री जो है हर हफ्ते के जो रिकॉर्ड है और हर हफ्ते के कामकाज पर चर्चा करेंगे। और साथ ही जो है हर हफ्ते भी निर्णय लिए जाएंगे किस प्रकार से सरकार चलानी है, किन की योजनाओं को धरातल पर उतारना है। जी, हर हफ्ते ये बैठक काफी जरूरी भी हो जाती है, क्योंकि सरकार में पिछले दिनों जो काम हुए हैं वो कितने हुए हैं और आने वाले दिनों में क्या कुछ नए काम धरातल पर उतारने, सबको लेकर मंथन भी फिर हो सकेगा हर हफ्ते। विकास जी, अब जो है यहाँ नया ऐसा फैसला होगा कि सभी मंत्री जो है सप्ताह में एक दिन बैठकर जो है बैठक करेंगे और हर सप्ताह जो है वो किसी न किसी निर्णय पर जो है अपना फैसला सुनाएंगे। तो यह एक बहुत बड़ी बात है कि कैबिनेट की जो है हर सप्ताह बैठक होने वाली है। इस बैठक में जो है हर सप्ताह जो है मंत्रियों के विभागों और उनके कार्यों की समीक्षा भी होगी। साथ ही जो है राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा जो डबल इंजन की सरकार के रूप में छत्तीसगढ़ में जो चलाई जा रही योजना है उस पर भी चर्चा होगी और किस तरह से जो योजना है धरातल पर पहुंच रही थी, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जो सप्ताह वाली जो यहाँ बैठक है काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। और इस पे जो है जो सरकार की जो योजना है उन पर जो है अच्छे से पकड़ रखी, नियंत्रण होगा और पकड़ भी रखी जाएगी। जी, आज जो बैठक होने जा रही है किन मुद्दों पर चर्चा होगी उसमें? देखिए, आज जो बैठक है काफी महत्वपूर्ण इसलिए माना जा रहा है क्योंकि अभी जो है भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में सरकार पर बैठने के बाद जो है 100 मिशन 100 के तहत जो है लगातार कैबिनेट की बैठक करूँ। कैबिनेट की बैठक में जब भी कैबिनेट की बैठक हुई है इसमें जो घोषणा पत्र की और मोदी की गारंटी के अनुरूप जो घोषणाएं सरकार में आने से पहले हुए थे उन घोषणाओं पर काम किया जा रहा है। बता देना चाहूंगी कि इससे पहले जो है 18 लाख पीएम आवास के मुद्दों पर फैसला हुआ था, जिसके बाद जो है 21 कुंटल धान खरीदी पर हुआ था। निःशुल्क राशन देने के मुद्दे पर भी फैसला हो चुका है। अब इस बैठक में जो है आज की जो बैठक है इसमें राजिम पुन्नी मेले का जो नाम है फिर से राजिम कुंभ करने का
पर सहमति जताई जा सकती है। साथ ही जो है छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना को लेकर जो है इस कैबिनेट की बैठक में फैसला हो सकता है जी। आने वाले दिनों में बजट को लेकर भी चर्चा हो सकती है हर बुधवार को। देखिए फरवरी के लास्ट में जो है कैबिनेट की महत्वपूर्ण विधानसभा का सत्र चलने वाला है। इसी लिहाज से जो है इस बैठक को काफी महत्वपूर्ण भी माना जा रहा है, क्योंकि आने वाले समय में बजट सत्र है और बजट सत्र में किन किन योजनाओं पर कैसे कैसे बजट का वो करना है, इसको लेकर जो है इस चर्चा होगी कैबिनेट की बैठक की। जब से राज्य का गठन हुआ है तब से पहला ऐसा मंत्रिमंडल होगा जो हर हफ्ते ये बैठक लेने जा रहा है। इससे हो सकता है आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ में विकास देखने को मिले, सुधार देखने को मिले, सुचारू रूप से चल सके विकास। जी, इस बैठक को काफी महत्वपूर्ण इसलिए माना जा रहा है क्योंकि इसी बैठक में ऐसा निर्णय होना है कि हर सप्ताह जो है कैबिनेट की बैठक होगी, तो कैबिनेट की बैठक में जो है हर सप्ताह निर्णय लिए जाएंगे। मतलब जो है सरकार अपनी जो वर्किंग है उसको इतना फास्ट रखेगी कि किसी भी मुद्दे पर जो है पीछे नहीं हटेगी और जो सरकार की योजनाएं चल रही है उस पर जो है हर सप्ताह चर्चा होगी। मतलब जो है किसी प्रकार की जो है सरकार जो है लोकसभा चुनाव से पहले अपनी तैयारियां जो है पूरी करने के मकसद में है और इसी मकसद को पूरा करने के लिए सरकार जो है अब हर सप्ताह कैबिनेट की बैठक लेगी जी। तो मंत्रियों के पहुंचने का सिलसिला कब से शुरू होगा? देखिए शाम 5 बजे का यहाँ बैठक रखा गया और शाम 5 बजे से पहले ही तमाम मंत्री जो है नई राजधानी स्थित मंत्रालय परिसर पहुंच जाएंगे और वहां पर शाम 5 बजे के बाद बैठक शुरू होगी जो आधा से 1 घंटे बाद समाप्त हो जाएगी। तो इस बैठक में जो है काफी महत्वपूर्ण फैसले होने की संभावना है जी। ठीक है विकास, बने रहिए, आगे भी आपका रुख करेंगे। तो मंत्री बृजभूषण अग्रवाल ने 22 जनवरी को छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक अवकाश घोषित करने की मांग की है। बृजमोहन अग्रवाल की तरफ से मांग उठाई गई है। उन्होंने सीएम विष्णुदेव साई को पत्र लिखकर स्कूल कॉलेजों को बंद भी रखने की अपील की है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को देश भर के साथ प्रदेश में भी दिवाली की तरह मनाने की तैयारी चल रही है। स्कूल कॉलेजों को भी बंद रखने की अपील की गई। बता दें उत्तर प्रदेश में भी छुट्टी घोषित हो चुकी है और ऐसे में उत्तराखंड में भी ये आवाज लगातार उठ रही है। और अब देखिए अपील जो है वो छत्तीसगढ़ में की जा रही है कि 22 तारीख को वो छुट्टी दी जाए। स्कूल कॉलेज में सार्वजनिक अवकाश की मांग उठ रही है। विकास लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विकास, देखिए कई राज्यों में ये मांग उठ रही है और इसी के तहत छत्तीसगढ़ में भी मांग उठनी शुरू हो चुकी है। देखिए 22 जनवरी को पूरे देश भर में जो है एक राम माहौल रहेगा। इसी सिलसिले में जो है देश के कई राज्यों में जो है उस दिन जो है सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया। इसी लिहाज से जो है छत्तीसगढ़ में भी जो है धर्मस्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कल जो है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मिलकर जो है छत्तीसगढ़ में जो भगवान राम के लिए जो माहौल बना है इसी को देखते हुए जो छत्तीसगढ़ में भी छुट्टी देने की मांग की है। साथ ही जो है छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से 22 तारीख को जो एक राम उत्सव मनाया जाएगा उसी लिहाज से जो है छत्तीसगढ़ में जो छुट्टी देने का जो है बृजमोहन अग्रवाल ने मांग किया है जी। तो ये मांग मान ली जाएगी, क्या लगता है? देखिए कल जिस प्रकार से मुलाकात मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मंत्री बृजमोहन अग्रवाल की हुई है तो इस मांग को जो है शायद यहाँ लग रहा है कि मान लिया जाएगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ में 22 तारीख को कई सारे ऐसे धार्मिक आयोजन होने वाले हैं जिस पर जो है सभी विभाग के मंत्रियों के अलावा अधिकारियों समेत पूरे राज्य में एक जो है भगवान राम के प्रति जो है उनके संस्कार के प्रति जो है माहौल व्याप्त होगा। तो इस अवसर पर जो है छुट्टी का जो है यह होना काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है और शायद ही राज्य सरकार इस दिन जो है छुट्टी का ऐलान कर सकती है जी। तो 22 तारीख को क्या कुछ खास छत्तीसगढ़ में होने जा रहा है इसको लेकर? देखिए 22 तारीख को भगवान राम लला के प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन जो है भारतीय जनता पार्टी जो है पूरे शहर के चौक चौराहे पर एक बड़े बड़े होर्डिंग पोस्टर लगाकर जो है वहां पर लाइव प्रचार किया जाएगा मंदिर से प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन। और साथ में कई सारे ऐसे राम मंदिर राजधानी रायपुर सहित पूरे प्रदेश भर में है जहां पे जो है हवन किया जाएगा, पूजा किया जाएगा। साथ ही जो है जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ के कई सारे ऐसे राम मंदिर है वहां पर भी पूजा अर्चना की जाएगी। तो कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ का जो है 22 तारीख को जो है राम में माहौल रहेगा। इसी लिहाज से यहाँ पे छुट्टी का भी मांग किया गया जी। ठीक है विकास, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। चलिए अब सीधे चलेंगे जहाँ पे सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं बरेली में, आपको सुनवाते हैं। स्कूल नहीं जा पाती थी, पहले मार्केट नहीं जा पाती थी, क्योंकि जिन लोगों की सरकारें थी वे उन सवारती तत्वों को प्रश्रय देते थे जो बहन और बेटी की सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए थे। लेकिन आज उत्तर
प्रदेश पुलिस उनके लिए खतरा बनी हुई है जो प्रदेश की पहचान के लिए खतरा बनी। आज उनको गले में तख्ती लटका करके जाना होता कि साहब एक बार जान बकस दो, बस आगे से कोई कुछ भी शरारत नहीं करेंगे। आज हर पक्ष में हर व्यक्ति कहीं भी आप जाइए, उत्तर प्रदेश से बाहर आप जाइए, आज आप बोलिए उत्तर प्रदेश से है, हर व्यक्ति के चेहरे में खुशी देखने को मिलती है कि उत्तर प्रदेश, वाह, उत्तर प्रदेश देश का सबसे प्रोग्रेसिव प्रदेश के रूप में स्थापित हो रहा है। भाइयों बहनों, यह आप सबके आशीर्वाद से प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन पर कार्य करने का परिणाम है कि आज एक नए उत्तर प्रदेश का दर्शन हम सब कर पा रहे हैं। और उससे भी बढ़कर है कि 500 वर्षों का वह संकल्प आज पूरा हो रहा है जो हमारे पूर्वजों ने देखा। अयोध्या में राम विराजमान होंगे, फिर से हम इस संकल्प को पूरा करेंगे और इस संकल्प आज पूरा हो रहा है। अयोध्या में 500 वर्षों के बाद जब 22 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी जी के कदमों से प्रभु राम अयोध्या में अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगे तो देश ही नहीं पूरी दुनिया के अंदर जहां कहीं भी सनातन धर्मावलंबी रहता है उसको तो गौरव की अनुभूति होगी ही, उसके चेहरे पर एक खुशहाली तो होगी। मेरा ये मानना है 22 जनवरी का कार्यक्रम दुनिया के अंदर जहां कहीं भी सभ्यता और संस्कृति को कुचला गया होगा उनमें एक आस है, उनके लिए एक नया विश्वास है 22 जनवरी का कार्यक्रम। और 22 जनवरी का प्राण प्रतिष्ठा का महोत्सव हम सब अपने तरीके से कार्यक्रम प्रारंभ करें। 14 जनवरी से लेके 20 जनवरी तक, 21 जनवरी तक हमारा एक ही कार्यक्रम होना चाहिए, स्वच्छता का कार्यक्रम। अपने गांव में, अपने नगर में, अपने वार्ड में, अपने मोहल्ले में स्वच्छता के कार्यक्रम को जुड़ना। प्लास्टिक फ्री, कहीं कूड़ा कचरा नहीं होना चाहिए। जैसे दीपावली के पहले आप अपने घरों की सफाई करते हैं, अपने नगर को सफाई करिए। आज प्रभु अयोध्या में विराजमान हो रहे हैं, कल मेरे घर में, मेरे गांव में, मेरे नगर में विराजमान होंगे। इससे सफाई की तैयारी करना, स्वच्छता के लक्ष्य को प्राप्त करना हमारा प्रयास होना चाहिए। 14 से स्वच्छता अभियान, 16 जनवरी से हर देव मंदिर में राम नाम संकीर्तन, अखंड रामायण के पाठ की तैयारी करिए, गांव-गांव में रामलीलाओं का मंचन करिए। और 22 के कार्यक्रम को स्क्रीन लगा करके लाइव देखिए। 22 को सार्वजनिक अवकाश होगा और उस सार्वजनिक अवकाश के दिन भाइयों बहनों उस दिन स्क्रीन लगा करके वहां के कार्यक्रम को देखो। उस दिन अपने अपने गांव में, अपने अपने नगर में भंडारा का आयोजन करो और सायकाल घर में भी, मंदिरों में भी, सार्वजनिक स्थानों पर भी दीपोत्सव के दीपों के माध्यम से एक बार नए भारत की नई दीपावली मना करके राष्ट्रीय पर्व के रूप में हम लोग 22 जनवरी के कार्यक्रम के साथ जुड़ेंगे तो ये आने वाली पीढ़ियों के लिए एक नई प्रेरणा होगी और नया भारत प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अपने दम पर भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के रूप में स्थापित करेगा। इस विश्वास के साथ आप सबको 3400 से अधिक करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं के लिए मैं हृदय से बधाई देता हूं। मकर संक्रांति और प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं और आपका आह्वान भी करता हूं कि आपको अयोध्या आना है, लेकिन 22 के बाद जिस दिन आपके जनप्रतिनिधि और संगठन के लोग कार्य योजना बनाएंगे उस कार्यक्रम के तहत आपको अयोध्या आकर के प्रभु के दर्शन करने के लिए अपने आप को तैयार करना है। हम लोग तैयार है ना अयोध्या आने के लिए? तो अपने अपने विधायक और सांसद को पकड़ करके भी से अपनी विधि तय करवाना 22 के बाद। सहमत है ना? और मैं उनसे कहूंगा कि वे अपने अपने से 2, 4, 5 गाड़ियां बुक करवा लेंगे और तिथि बताएंगे। उस दौरान यहां से चलिए, आराम से लखनऊ में रुकिए, सांसद विधायक साथ में रहेंगे तो लोग जलपान भोजन भी करवाएंगे, अयोध्या में दर्शन भी हम लोग करवाने की व्यवस्था करेंगे और फिर वापसी में भी थोड़ा भर के खाने के साथ
के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय जय सीताराम। को सुन रहे थे आप। विकसित भारत संकल्प यात्रा को संबोधित कर रहे थे। कह रहे थे कि 500 साल बाद ये शुभ अवसर 22 तारीख को आने जा रहा है जब रामलला अपने गर्भगृह में विराजमान होंगे। और इसी के साथ साथ उन्होंने प्रदेश में कहा है कि अयोध्या आइए, लेकिन 22 तारीख के बाद और आके रामलला के दर्शन कीजिए। चलिए सीधे चलते जहाँ पे सीएम पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। छायाकार बंधु, डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सभी का मैं अपनी ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और विभिन्न जो हमारा ये उधम सिंह नगर जनपद है, इस उधम सिंह नगर जनपद में एक लघु भारत बसता है और जिसको हम मिनी इंडिया कह सकते हैं। मिनी इंडिया का स्वरूप मैंने देखा जहां जनजाति समाज के लोगों ने वहां पर अपने नृत्य के माध्यम से हम सबका स्वागत किया। हमारे पंजाबी समाज के लोगों ने अलग तरीके से किया, पूर्वांचल के लोगों ने, हमारे अनेक समाजों ने, बंगाली समाज के लोगों ने, सभी समाज जो इस तराई में बसते हैं, इस मिनी इंडिया में रहते हैं, जिन्होंने इस मिनी इंडिया को मिलकर सब लोगों ने आगे बढ़ाने का काम किया है, उन सभी लोगों ने आज मेरा और आए हुए सभी का स्वागत किया। और इस नारी शक्ति बंधन कार्यक्रम में इतनी अपार संख्या में उपस्थित होने के लिए अभी हमारे आरडी मंत्री गणेश जोशी जी कह रहे थे कि 80% यहाँ पर मातृशक्ति आई हुई है। मैं कह रहा था कि 80% नहीं, 90% से भी ज्यादा हमारी मातृशक्ति है। और जितनी इस कार्यक्रम स्थल पर है, इस पार्क के अंदर है, इससे मैं समझता हूं कम से कम 7-8 गुना ज्यादा लोग अभी इस पार्क और इस पार्क के आसपास हैं। मैं इतनी बड़ी संख्या में आने के लिए अपनी सभी माताओं बहनों को प्रणाम करता हूं। और आने वाले त्योहार, हमारा पर्व उत्तरायणी, मकर संक्रांति, लोहड़ी, माघी, अनेकों नामों से पूरे भारत के अंदर मनाया जाने वाला सूर्य नारायण को समर्पित भगवान सूर्य के उत्तरायण में प्रवेश करने की आप सबको अभी से बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। आज के इस नारी शक्ति बंधन कार्यक्रम में आपके द्वारा जो आशीर्वाद दिया गया, जो सम्मान दिया गया, उसके लिए मैं आप सभी का, आप सब लोगों ने मेरा और जो मेरे सभी साथियों का, हमारे आरडी भट्ट जी का, गणेश जोशी जी का, हमारे विधायक जी का, सभी पदाधिकारियों का, सबका जिस गर्मजोशी से, जिस स्नेह से जो आशीर्वाद आप सब लोगों ने प्रदान किया, मैं भी आज आप सब लोगों को दोनों हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर आप सबका अभिनंदन करता हूं, आप सबका प्रणाम करता हूं और हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूं। आज इस कार्यक्रम में मैंने जिस प्रकार से देखा कि विभिन्न जो हमारे महिलाओं के द्वारा, हमारी माताओं के द्वारा, हमारी बहनों के द्वारा जो स्टॉल लगाए गए हैं, यहाँ पर प्रदर्शित किए गए हैं, यह कार्यक्रम जहां एक और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा दिए गए आत्मनिर्भर का जो मंत्र है कि सबको आत्मनिर्भर बनाना है, सबको अपने पैरों पर खड़ा करना है, विशेषकर से हमारी माताओं बहनों को उनके पैरों पर खड़ा करके उनको रोजगार से जोड़ना है, उनको स्वरोजगार से जोड़ना है, उनकी आजीविका को खड़ा करना है, उस मंत्र को धरातल पर उतारने का कार्य यहाँ पर हमारी मातृशक्ति कर रही है। और मातृशक्ति की जो प्रतिभा है एवं कौशल, ये सभी को परिचित करवाने का कार्य भी कर रहे हैं। जब हम लोग वहां पर पूछ रहे थे, चाहे वो मिट्टी के बर्तन बना रहे हो, मिट्टी के खिलौने बना रहे हो, या रिंगाल से टोकरियां बनाने का काम कर रहे हो, या बुनाई का काम कर रहे हो, जब हम उनसे पूछ रहे थे कि कितने समूह से जुड़े हुए हैं, कहीं पर 80 लोग समूह से जुड़े हुए हैं, कहीं पर 100 लोग जुड़े हुए हैं, कहीं 200 जुड़े हुए हैं, कहीं 500 और 700 लोग तक
और बड़ी बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में आज हमारी माताएं बहनें इन समूह से जुड़कर स्वयं का जहां रोजगार कर रही हैं, वहीं अन्य लोगों को भी रोजगार देने का काम कर रहे हैं। हम उत्तराखंड राज्य के निर्माण में, जो हमारा राज्य सन 2000 में आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रधानमंत्री रहते हुए इस राज्य की स्थापना हुई थी, उसमें हमारी मातृशक्ति का जो योगदान है उसको हम कभी नहीं भूल सकते हैं। कभी हम उनको अपने स्मरण से अलग नहीं कर सकते हैं। ये आप लोग ही हैं जो अपने परिवार का ही नहीं बल्कि अपने समाज और अपने प्रदेश और देश का ख्याल रखती हैं। हमेशा अपना जो सर्वस्व होता है, जितना अधिक से अधिक परिश्रम होता है, उस परिश्रम को लगाने का काम करते हैं। मेरा मानना है, चूंकि ये नारी भक्ति शक्ति बंधन महोत्सव नारी सशक्तिकरण को समर्पित, ये जो हमारा इस प्रकार के महोत्सव करने का उद्देश्य, इसके पीछे नारी शक्ति को आगे लाना है। क्योंकि मातृशक्ति के सहयोग के बिना किसी भी समाज या किसी राष्ट्र का संपूर्ण विकास नहीं हो सकता है। हम उत्तराखंड राज्य के निर्माण में हमारी मातृशक्ति द्वारा जो योगदान दिया गया है उसको कभी नहीं भूल सकते हैं। आपने उत्तराखंड निर्माण के लिए जो संघर्ष किया था, उस संघर्ष को हमेशा याद किया जाएगा। इसके साथ साथ जो आज हमारे लिए बहुत ऐतिहासिक पल, आप सब जानते हैं हमारे लिए बहुत ऐतिहासिक पल आ रहा है। राम मंदिर आंदोलन में भी जिस प्रकार से बढ़ चढ़ के आप सब लोगों ने भाग लिया, हमारी मातृशक्ति ने उसमें भाग लिया। मेरी प्यारी बहनों, आगामी 22 जनवरी को क्या है आप सभी को पता है ना। हम सब लोग गली गली में घूम घूम के, उस समय जब राम मंदिर का आंदोलन चल रहा था, तो हम सब कहते थे कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। तो जोर से बोलिए ना, पता है? बोले जय श्री राम, जय श्री राम। जी हाँ, अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बनकर तैयार हो गया है और भगवान राम लला वहां 22 तारीख को विराजमान होने वाले हैं। इसलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है, जिस प्रकार से आपने राम मंदिर को बनाने के लिए अपना आंदोलन किया, अपना संघर्ष किया, अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि 22 तारीख को जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने हर एक देशवासी से, हर एक माता बहन से, हर एक नौजवान से, देश के अंदर रहने वाले 140 करोड़ भारतवासियों से जो अनुरोध किया है, जो अपील की है कि दीपोत्सव का पर्व मनाना है, उस पर्व को मनाने के लिए हर एक को जागरूक करने का काम भी हमारी बहनों ने करना है। 22 जनवरी को हर घर में दीप जले, हर मंदिर में भगवान राम का गुणगान किया जाए, क्योंकि ये घड़ी लंबे संघर्षों के बाद आई है, बरसों बरसों के बाद आई है। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी बहनें हमेशा की भांति इस दीपोत्सव को भी बड़े धूमधाम से, बड़े उत्साह से मनाने का काम करेंगी। आज हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में, महिलाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं को आगे लाने के लिए जो काम हो रहे हैं, वो नए भारत की शानदार जो तस्वीर है वह भी प्रस्तुत करते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं की सुविधाओं। तो रुद्रपुर से सीएम पुष्कर सिंह धामी को आप सुन रहे थे। नारी शक्ति वंदम महोत्सव में वो पहुंचे थे और नारी शक्ति किस तरीके से योगदान देती है न सिर्फ प्रदेश में बल्कि पूरे देश में, इसके बारे में जानकारी दे रहे थे। और 22 तारीख को जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होने जा रहा है वहां पे भी सबको जाने के लिए कह रहे थे, लेकिन 22 तारीख के बाद। तो फिलहाल के लिए छत्तीसगढ़ कौशल्य भूमि में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहे इंडिया वॉइस।